हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों तथा पुण्यात्माओं को हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो ये बहुत विशेष वीडियो बनने वाली है और ये वीडियो सबको कृपा बांटने वाली वीडियो है। तो जल्दी जल्दी आप अपने सारे बेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको इसको शेयर कर दीजिए और सबको कृपा प्राप्त हो सके। और जिनको कृपा चाहिए, जिनको प्रार्थना भगवान को अर्पित करनी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम और गोत्र। हम श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना पत्र पढ़ने वाले हैं एकादशी के दिन। तो आप सब जो जो अपने कल्याण के लिए प्रार्थना चाहते हैं, आप अपना नाम और गोत्र कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने नियर एंड डियर जितने भी चाहने वाले लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबको ये पता चले। और साथ ही साथ पांडव निर्जला एकादशी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी आसानी से जिसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो पांडव निर्जला एकादशी है, वो क्यों इसका नाम पांडव निर्जला एकादशी है। जैसे कि आप लोग नाम से जान रहे हैं कि निर्जल एकादशी का मतलब जल भी नहीं लेना है। तो जेठ की इस भीषण दिनों में बिना जल पिए पूरे दिन रहना आसान बात नहीं है, इसलिए ये बहुत ही कठिन एकादशी, सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कृपा भी इसमें प्राप्त होती है। तो एक बार व्यासदेव जी से भीमसेन का वार्तालाप चल रहा और व्यासदेव जी एकादशी के बारे में बता रहे थे। तो भीमसेन ने और बोला कि देखो महाराज ऋषिवर, मैं पूरे दिन बिना भोजन के रहने की बात तो छोड़िए, मैं एक टाइम भी बिना भोजन का नहीं रह सकता। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, कृपया कुछ और उपाय बताइए। तो महर्षि व्यासदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, पूरे साल आप नहीं रह सकते, पूरे साल में एक दिन किसी तरह से भारी तपस्या कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। तो बोले हाँ हाँ बताइए। बोले ये ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, इसको बोलते हैं पांडव निर्जला एकादशी। तो इस एकादशी को अगर आप बिना जल पान के निर्जल व्रत करें तो सारी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होगा। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, साल में एक ही दिन है तो हम किसी तरह से इसको पालन करेंगे। तो इस प्रकार से पांडवों ने और भीमसेन ने इस एकादशी का पालन किया था, इसलिए भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। और इसलिए इसको निर्जल एकादशी के साथ पांडव निर्जला एकादशी जोड़ दिया गया। तो कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखें आप तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये एकादशी में क्योंकि जल नहीं लिया जाता, तो सबसे ज़्यादा जल की कमी का महसूस हो सकता है शरीर में। तो इसलिए एक दो दिन पहले से इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। अच्छे से लिक्विड लीजिए, एक दिन पहले अच्छे से नारियल पानी ले लीजिए, छाछ ले लीजिए या जूस जो भी बना के खूब बढ़िया से पानी पीजिए। ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाइए एक दो दिन पहले से। और फिर आप क्या करिए, नेक्स्ट डे ब्रह्म मुहूर्त से पहले, जिस दिन एकादशी है यानी कि 21 जून को ये एकादशी है, तो मंडे को सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए। हाँ, एक दिन पहले जल्दी सोइए, 9 बजे से पहले सो जाइए, 10 बजे से पहले सो जाइए, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3:45 बजे से शुरुआत होने वाला है, तो आप 3:45 बजे के आसपास उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त से पहले। यानी 3:45 बजे से पहले आप जितना लिक्विड इनटेक ले सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, आप पी लीजिए। उसके बाद आप अपना दिन का प्रारंभ कर दीजिए बिना जल के। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन एक शेड्यूल बना लीजिए, अपने आप को बिजी रख लीजिए। देखो ये मन का ऐसा ही स्थिति है, ये बिजी रहता है तो सारी आवश्यकताओं को भूल जाता है। लेकिन अगर खाली दिमाग रखेंगे और या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और भौतिक चीज़ों में लगे रहेंगे तो आपको प्यास लगेगी और आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। तो इस व्रत को करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। तो आप अपने
पूरे शेड्यूल को एक आध्यात्मिक कार्यकलापों के हिसाब से बिल्कुल शेड्यूल कर दीजिए। सुबह अगर आसपास इस्कॉन मंदिर है तो आप वहाँ पे मंगल आरती, जपा, भागवतम क्लास ये सब 10 बजे तक अटेंड कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन लाइव दर्शन करिए और सारी चीज़ों में भाग लीजिए। और दिन में आप भगवान की लीलाओं को श्रीमद् भागवतम से श्रवण कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। बीच में और समय मिलता है तो श्रीला प्रभुपाद या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वीडियोस या कुछ प्रेरणादायक प्रसंगों पर कुछ सीरियल्स देख सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा समय बच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा परिवार के साथ बैठ कर के मधुर स्वर में कीर्तन करने का प्रयास कीजिए। और इस तरह से पूरा का पूरा दिन इस शेड्यूल करके बिजी कर दीजिए, आपको याद ही ना आए कि आप व्रत भी हैं। तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। और नेक्स्ट दिन सुबह पारण के समय आप प्रिपेयर करिए पहले लिक्विड चीज़ें, खासकर छाछ और थोड़ी खिचड़ी, इस तरह की चीज़ों से पारण करिए। और हल्का डाइट ले करके 2-3 घंटे के बाद फिर फुल भोजन करिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ना चाहिए और एकादशी का पालन भी हो जाए। तो एक विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें भावुकता मत दिखाइएगा। जिनका शरीर स्वस्थ है, जो आसानी से इसको कर सकते हैं बिना बीमार पड़े, वही इसमें प्रयास करिए। तो इसमें अगर आपका शरीर जवाब देता है, आप निर्जल नहीं रख पाते हैं, तो आप क्या करिए, थोड़ा जल ले लीजिए, लेकिन भजन में, श्रवण कीर्तन में कमी मत करिए। देखिए कि एकादशी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना अपना, भगवान श्री कृष्ण के लीला कथाओं में रुचि बढ़ाना। तो आप अगर बिना जल के रहते हैं और पूरे दिन सोते रहते हैं, उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा जल ले करके अच्छे से ज़्यादा नाम जप कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जिस परिस्थिति में आप ज़्यादा भगवान के नाम जप कर सकते हैं, ज़्यादा भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं, ज़्यादा कथा श्रवण कर सकते हैं, ज़्यादा सेवाएं कर सकते हैं, ज़्यादा भगवत भक्ति में प्रयुक्त हो सकते हैं, वो विधि ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आप इस प्रकार से अपने जो कार्यक्रम को बनाइए। और अगर आप पूरी तरह से निर्जल नहीं रख सकते तो थोड़ा जल ले लीजिए, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम फ्रूट्स और मिल्क के साथ रह लीजिए। और इस प्रकार से आप एकादशी को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस एकादशी में पालन करने मात्र से संपूर्ण एकादशियों का फल की प्राप्ति होती है और भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं। हम भक्ति में बहुत तेज़ी से उन्नति करते हैं, हर प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अपने सब नियर एंड डियर जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर दीजिए। और सब भगवान के भक्ति में लगें। एक दिन के लिए एटलीस्ट भगवान से प्रार्थनाएं करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरे कृष्ण।